गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। अब तक की हमने पिछली वीडियो में लेसन रीड किया था लालच का फल। लेसन नंबर 4 था लालच का फल। तो आज हम उसके मौखिक प्रश्न कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे जो हमारी एक्सरसाइज दी हुई है मौखिक प्रश्न वाली, वो हम कर रहे हैं, जिसमें है हमारा बूढ़ा आदमी कहाँ रहता था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बूढ़ा आदमी कहाँ रहता था। बूढ़ा आदमी नगर में रहता था। कहाँ की जगह क्या ऐड हो जाएगा, नगर में रहता था। किनके लालच का कुआं कभी नहीं भरता, कि कौन है जिनके लालच का कुआं जो होता है वो कभी नहीं भरता, कभी वो संतुष्ट नहीं होते। धनवान लोगों का लालच का कुआं कभी नहीं भरता। किनकी की जगह आ जाएगा धनवान लोगों का। आगे ऐसे कैसे क्वेश्चन लिखना है हमने, धनवान लोगों का लालच का कुआं कभी नहीं भरता, कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है वो उतने ही ज्यादा लालची भी होते हैं। धन की देवी किसके सामने प्रकट हुई। धन की देवी हमने लेसन में पढ़ा है गरीबदास के बारे में, तो गरीबदास के सामने प्रकट हुई। किसके सामने, गरीबदास के सामने। तो किसके की जगह गरीबदास ऐड कर देंगे और लाइन सारी के सारी ऐसे ही लिखी जाएगी। गरीबदास की झोली कैसी थी। गरीबदास की झोली पुरानी थी। कैसी की जगह पुरानी को ऐड कर देंगे। गरीबदास की झोली पुरानी थी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन तीनों ऑप्शन में से हमने चूज करना है कि कौन सा सही है। तो बूढ़े आदमी का नाम क्या था। इसमें 3 ऑप्शन है, मोहनदास, गरीबदास, घनश्याम दास। तो आंसर आएगा हमारा गरीबदास। बूढ़े सेकंड क्वेश्चन है बूढ़े आदमी के सामने कौन सी देवी प्रकट हुई। इसमें 3 नाम दिए गए हैं, धन की देवी, विद्या की देवी या वन की देवी। तो हमारे लेसन के अकॉर्डिंग उसमें था धन की देवी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, धन की देवी। जमीन पर गिरने पर मोहरें हो गई, चांदी की, पीतल की या मिट्टी की। तो जो हमने लेसन में रीडिंग की थी तो धन की देवी ने कहा था अगर तुम्हारी मोहर एक भी नीचे गिरी तो वो सब मिट्टी बन जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा, मिट्टी की। गरीबदास कैसे लोगों को देखकर दुखी होता था। 3 ऑप्शन है, धनवान, गरीब, दरिद्र। तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो आएगा धनवान लोगों को देखकर दुखी होता था। उसके बाद हमारी लिखित प्रश्न उत्तर की एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। इसमें हमारे लिखित प्रश्न उत्तर हैं। फर्स्ट है हमारा गरीबदास भगवान से कितने रुपए की मांग कर रहा था और क्यों। गरीबदास बैठा बैठा भगवान से यह कर रहा था कि भगवान से 10-20 हजार रुपए की मांग कर रहा था, जिससे कि वह छोटा मोटा रोजगार कर ले और शांति से अपना जीवन बिताए। कि गरीबदास बैठा बैठा भगवान से यह प्रार्थना कर रहा था कि कहीं से मुझे 10-20 हजार रुपए मिल जाएं तो मैं अपना छोटा मोटा काम रोजगार शुरू कर कर अपने जीवन को शांति से व्यतीत कर लूंगा। गरीबदास की धनवान लोगों के बारे में क्या सोच थी, कि वो क्या सोचता था उन लोगों के बारे में। तो इसका आंसर आएगा गरीबदास जब नगर के धनवान लोगों को शान शौकत में रहता देखता तो वह अक्सर दुखी होकर सोचता कि ये लोग इतने लोभी क्यों हैं, इतना धन होते हुए भी हर समय और अधिक धन कमाने की चिंता में लगे रहते हैं। मुझ जैसे गरीब अपनी जिंदगी कैसे काट रहे हैं, इस बात की इन्हें जरा भी परवाह नहीं है। इनके लालच का कुआं कभी नहीं भरता। कि वो उनके बारे में ऐसा सोचता था कि इनके पास जितना ज्यादा धन है ये और ज्यादा धन पाने की कोशिश में लगे रहते हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम जैसे लोगों के बारे में ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। ये इनका लालच का कुआं कभी भी नहीं भरता। गरीबदास धनवान लोगों के बारे में ऐसा सोचता था। गरीबदास के समक्ष कौन सी देवी प्रकट हुई। सबसे पहले तो हम इसी का आंसर देंगे कि गरीबदास के सामने धन और वैभव की देवी प्रकट हुई तथा, और फिर आगे क्वेश्चन है उसने उनसे क्या कहा, तथा उस भिखारी से बोली बाबा
मैं तुम्हारी हालत सुधारना चाहती हूँ, कि मैं तुम्हारे हालत में सुधार करना चाहती हूँ। देखो मेरे पास सोने की ढेरों मोहरें हैं, ढेरों मतलब बहुत सारी। तुम अपनी झोली खोलो, मैं उसे सोने की मोहरों से भर दूंगी। कि उसके सामने धन और वैभव की देवी प्रकट हुई और उसने उसे कहा कि मैं तुम्हारी इस दशा को, इस हालत को सुधारना चाहती हूँ, तो तुम्हारे पास जो झोली है उसे खोलो, इसे मैं मोहरों से भर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पुरानी झोली को देखकर लक्ष्मी जी ने क्या कहा? पुरानी झोली को देखकर देवी ने कहा, बाबा एक बात का ध्यान अवश्य रखना, अगर कोई मोहर नीचे गिर गई तो वह मिट्टी हो जाएगी। तुम्हारी झोली पुरानी और कमजोर है, इसलिए इसमें उतनी ही मोहरें डलवाना जितना बोझ वह सहन कर सके। कि उसको बाबा को, गरीबदास को मोहरे देने से पहले ही देवी ने यह कह दिया था कि तुम्हारी जो झोली है वो बहुत ही पुरानी और कमजोर है, तो अपनी झोली में उतने ही पैसे डलवाना जितना वो सहन कर सके। इससे अगर पुरानी झोली में से तुम्हारे पैसे अगर नीचे गिर गए तो वो सब मिट्टी बन जाएंगे। गरीबदास की झोली क्यों फट गई और फिर क्या हुआ? गरीबदास की झोली काफी पुरानी और कमजोर थी, वह अधिक मोरों का बोझ सहन न कर सकी। एक झटके में झोली फट गई और सारी की सारी मोहरें गिरकर मिट्टी हो गई, और ये सब गरीबदास की लालच की वजह से हुआ। अगर वह धन थोड़ा सा ही ले लेता तो उसका जिंदगी का गुजारा आसानी से हो सकता था, परंतु उसके लालच ने उसे कुछ थोड़ा बहुत धन भी नहीं लेने दिया। लालची भिखारी गरीबदास निर्धन का निर्धन ही रह गया, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी इस बात को स्पष्ट कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। इस कथन का आशय यह है कि भिखारी अपने लालच की वजह से गरीब ही रह गया, कि अगर गरीबदास थोड़ी मोहरे अपनी पुरानी झोली जितनी उसकी बर्दाश्त कर सकती थी वजन को, उतनी ही मोहरे वो ले लेता तो वो कभी भी गरीब ना रहता, वो अमीर हो जाता। परंतु अपने लालच को वह रोक न सका और लालच को पूरा करने के चक्कर में वह एक भी मोहर को प्राप्त नहीं कर सका, सब की सब मिट्टी बनकर रह गई, इसलिए वह गरीब का गरीब रह गया। तो ये सब आपने अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं और एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है।